तीर चला तेरा हुनर तीर में है हुरमुला तीर चला तेरा हुनर तीर में है मुस्कुराने का तीर में है मुस्कुराने का हुनर असबरे बेशीर में है। और शेर मुलाजा करें। जुर्रते असगरे बेशीर है मिसले है बतेशे खुदा की तासीर में है बतेशे खुदा की तासीर में है हुरमुलाती। ये भी शेर देखेंगे रात। एक जन्नत जो ज़मीन पर है बनाई रब ने वो भी जन्नत अली अकबर तेरी जागीर में है वो भी जन्नत अली अकबर तेरी जागीर में है। और ये भी शेर देखेंगे हजरात कि ख्वाब देखा है की दहलीज में हूँ करबला जाना मेरे की ताने की फुर्सत ही कहाँ है मुझको हाथ फैलाने की फुर्सत ही कहाँ है मुझको हाथ मसरूफ मेरा आदम शबीर में है हाथ मसरूफ मेरा मातम शबीर में है। सब्र आज़ाद रहा कैद सितम में लेकिन जुल्म जकड़ा हुआ इनका में है जुल्म जकड़ा हुआ इनकार की जंजीर में है खते शमशीर में है पूरे लश्कर की क़ज़ा इस खते शमशीर में है। जब मोहम्मद को शिफा मिल
कह दो आरिफ पूरी दुनिया की शिफा चादर तकदीर में है, हुरमुला तीर चला तेरा हुनर तीर में है, मुस्कुराने का हुनर रसूबरे बेशीर में है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िह। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला अल-थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमाम अल हरमैन साहिब काब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत परवरदिगार। ज़ाहिर है कि खुदावंद आलम वो वाहिद व यकता जो वाजिबुल वजूद है, जो जिस्म व जिस्मानियत से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। उसने जब ये इरादा किया, जब ये चाहा कि वो पहचाना जाए, तो उसने एक नूर को, एक ख़ल्क़ को ख़ल्क़ फरमाया था। मकसद ये था कि वो पहचाना जाए। कल मैंने गुफ्तगू के दरमियान कोई बात कही थी, लेकिन मौका नहीं रहा कि जो मैं अर्ज़ कर सका, और आज वहीं से बात शुरू होगी। थोड़ा सा आप मुतवज्जे रहेंगे तो तमहीद जो है 2-4 मिनट की, ये एक पेश ख़ैमा है जो बच्चों के जहन में महफूज करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि वो आमुख्ता है, दोहराया जा रहा है, और जितना सबक दोहराया जाता है उतना मजबूत हो जाता है और हमेशा याद रहता है। अब जैसे कि अल्लाह ने इसलिए इन दवात मुक़द्दसा को खल्क़ किया था, 2-3 मिनट आप मेरे साथ मुतवज्जे रहें बुज़ुर्गान भी, और इस सिलसिले को मरबूत कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह ने इसलिए खल्क़ फरमाया था नूर मोहम्मदी को कि वो पहचाना जाए। ठीक है ना, इसलिए खल्क़ फरमाया था कि वो पहचाना जाए। असल मकसद खिलकत ये है कि अल्लाह पहचाना जाए। जो भी है सारे मामलात अपनी जगह, सारे अमामिर अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हर एक चीज़ का मकसद क्या है कि अल्लाह पहचाना जाए और उसकी क़ुर्बत हासिल हो जाए। यही वजह है, अगर आप देखें तो आप नमाज पढ़ते हैं तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह, रोज़ा रखते हैं तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह, हज करते हैं तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह, वुज़ू करते हैं तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह, जो भी नियत हदिये के सदका देते हैं तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह। हर अमल का मकसद ये है कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हो जाए। ठीक है ना, एक सलावात पढ़ें आप बुलंद तरीन। भाई आप हजरात भी करीब आ जाए, बुजुर्गान से मैं माजरत चाहता हूँ, आ जाइए आप इधर तशरीफ ले आए। एक जीती जागती सलवात पढ़ें, लगे कि गुफ्तगू शुरू हो चुकी है।
मकसद ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। और ये मैं अक्सर कहता हूं, फिर कह दे रहा हूं कि अब्दियत की मेराज ही ये है कि बंदा अपने खुदा से मिले। अब्दियत की मेराज ही ये है कि बंदा अपने खुदा से मिले, और उसका मकसद भी यही है कि वो पहचाना जाए। जिस्म नहीं रखता मगर चाहता है कि पहचाना जाए। तवज्जो है ना। लेकिन ऐसा है कि हम तो ऐसे हैं, हमको ऐसे बनाया गया, हमारी फितरत में यह है कि हमने जिसे देखा नहीं तो उसे माने कैसे। का इसीलिए दरमियान में मैं मखलूक रख देता हूं और इनको अपने नूर से बनाऊंगा, इनको देखते जाना और हमें पहचानते चले जाना। तो यानी अल्लाह तक पहुंचने का जो जरिया है वो मखलूक है, नूर मोहम्मदी। अब नूर मोहम्मदी यही एक नूर है जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 14, यानी एक ही नूर है जो 14 हिस्सों में तकसीम होता गया। यानी इस नूर का कोई भी टुकड़ा जब सामने आए, जाहिरन चाहे हसन हो, चाहे हुसैन हो, चाहे ज़ैनुल आबिदीन हो, लेकिन बातिनन सब के सब मोहम्मद है। ये खाका है, बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूं। अब इसका मकसद क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को खल्क किया था कि वो पहचाना जाए। तो अब मरकज कौन है? वो मरकज है हुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मरकजियत जिनको मिली, मुतवज्जह रहिएगा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, जल्दी जल्दी, कि अब वो मरकज। अब रहा सवाल ये कि हमको कहां से चलना है और कहां तक पहुंचना है। बहुत जल्दी मंजिल की तरफ आ रहा हूं और गुफ्तगू का आज एक नहज है। सवाल है बच्चे का और मुझ तक भी वो आया, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तफसीलन अर्ज कर दिया जाए। लेकिन बात आपको पूरी तवज्जो से सुनना पड़ेगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है थोड़े से वक्त में क्लियर हो जाए। अल्लाह का हबीब कौन? हुजूर खत्मी मर्तबत। महबूब कौन? हुजूर खत्मी मर्तबत। अव्वल मखलूक कौन? सरदार अंबिया। ठीक है ना। और क्यों बने? कि वो पहचाना जाए। तो इनका काम क्या हुआ? उम्मत को खुदा से मिलाए। यही तो मामला है ना, उम्मत को। अच्छा अब ठीक है, अब नॉर्मल एक तरह कॉमन सोच से आप जरा देखिए, दूर से देखिए यह मंजर। हुजूर खत्मी मर्तबत आए अल्लाह को पहचानवाने। अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि जो जो दावत रसूलुल्लाह देते जाएं उसे हम मानते चले जाएं। यही तो मसला है। जनाब ईसा से हुजूर खत्मी मर्तबत का जो जमाना है तकरीबन 500 बरस है। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये 500 बरस है। अब यहां पर तबलीग दीन, अभी हुजूर ने आकर कोई तबलीग नहीं की, ऐलान रिसालत नहीं किया, अभी कलमा नहीं पढ़वाया, सारी बातें आ गए, दुनिया में तशरीफ ले आए। ठीक है। सबसे बड़ा करम किया अल्लाह ने कि हमारी खिलकत से पहले हमारी हिदायत का इंतजाम कर दिया। एक बात। दूसरी बात, करीम इतना बड़ा है कि उसने हमारी खिलकत से पहले हमारे आज़ूक़े का पूरा इंतजाम कर दिया, हमारी जरूरतों के पूरा होने का पूरा इंतजाम, क्योंकि वो आदिल है। ये सारी चीजें मुतकाजी है अदालत की। ये वही समझेगा जो अल्लाह को आदिल मानता है। मैंने कुछ कहा है, आप मुतवज्जे रहे। ये वही समझेगा जो अल्लाह को आदिल मानता है, और जिसके यहां अदालत नहीं है उनके लिए ये बातें फजूल हैं। तभी उनको ये समझ में नहीं आता कि आप फुला को मानते हैं, फुला को नहीं मानते। अदालत के कुछ तकाजे होते हैं। जब उसने हमें भेजा है तो जिस तरह से वो बीमारी बाद में आती है, इलाज पहले आता है। आप गौर फरमा रहे हैं, हम बाद में आए हैं, हमारी जरूरतें पूरी होने चाहिए। किस तरह पूरी होंगी? उसने पहले इंतजाम किया। रिस्क का इंतजाम उसने, आबो ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया, हवा उसने दे दी, सांस लेने का एहतमाम कर दिया। तो ये सारी चीजें क्यों बनी? हमें भेजना था। भाई तवज्जो, ये सारी चीजें क्यों आई? क्योंकि हमें आना था, हजरत इंसान को आना था, तो उनकी जरूरत के सारे सामान इकट्ठा कर दिए। तो ये हमारी जरूरत थी, इसलिए बना दिया। अब अंबिया क्यों आए, नबी क्यों आए? क्योंकि जब हजरत इंसान आए हैं दुनिया में तो उनकी हिदायत का इंतजाम हो जाए, क्योंकि हम दुनिया में जाहिल आते हैं।
सबसे बड़ा फर्क तो यही है ना, हम दुनिया में जाहिल आते हैं तो हमारी हिदायत का इंतजाम हो जाए, इसलिए उसने रहनुमा बनाकर भेजे। तो ये सारी जिम्मेदारी मुख्तसर, इसका मतलब यह हुआ हमारी जरूरतों की पूरा होने की जिम्मेदारी, हमारी हिदायत की जिम्मेदारी असल में उसकी है जिसने हमें भेजा है। नहीं, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, जरा मुतवज्जे रहिएगा। जिम्मेदारी उसकी है जिसने भेजा है, हम हिदायत लेने वाले हैं, हिदायत देने वाले नहीं हैं। ठीक है ना? अब ये जिम्मेदारी उसकी। अब चलिए थोड़ा सा, लेकिन यहां पर रुक के मैं चाहता था एक बात कह दूं कि जब ये सारी चीजें हमारी जरूरत के लिए बनी है, उसी ने तो बना के भेजा है, वरना हम मर न गए होते। तो अल्लाह जो जरूरतों का इंतजाम कर रहा है, क्या उसका भी हिसाब लेगा? उसका ये है। आगे मैंने किसी मजलिस में आपके सामने अर्ज किया था, बात आई तो मैं इशारतन अर्ज करूंगा। हिसाब किस चीज का होगा? हिसाब उस चीज का होता है जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा गया है। भाई नहीं समझे अभी, आप फिर से सुन लीजिए, आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए, ये सुकूत तोड़ दीजिए, थकन शिकन सलवात पढ़े। भाई आप लोग थोड़ा करीब आ जाए, करीब आ जाए, इधर आ जाए, काफी जगह गए बिल्कुल। मैं गुफ्तगू बगैर भाई आप थोड़ा सा करीब आ जाए, इधर आ जाए, आ जाइए, एक और सलावात पढ़े आप बुलंद करिए। अगर आप मुतवज्जे हैं तो ये जुमला मैं अभी कह देता हूं, बात अदा हो जाए। क्या मतलब? जो चीजें जरूरत की हैं उनका हिसाब लेगा? नहीं, ये तो हमारे लिए बनाया है। हमें किस लिए बनाया है भाई आप बताएं, हमें किस लिए बनाया है? हिसाब उस चीज का होगा जिसके लिए हमें बनाया है। इमाम से किसी ने पूछ लिया, फर्जंदे रसूल, अल्लाह को हम किस तरह से हिसाब दे पाएंगे? इतनी नेमतें उसने नाजिल कर दी हैं, हम किस किस नेमत का हिसाब देंगे? तवज्जो है? तो क्या तुम इससे मतलब क्या लेते हो? कहा परवरदिगार ने हमें खाने को, पीने को, सांस लेने को, चलने को, ये सारी चीजें जो हमारे लिए मुहैया, इसका हिसाब। तो इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि तुमने तो अल्लाह को अपने से भी कमतर जाना है। नहीं, इस बात पर तो आपको बोलना चाहिए ना, मैं फिर से अदा करता हूं, जो समझ रहे हैं वो बोले, ताकि पता चले कि आप रविश इरफान पर कितनी देर सफर कर सकते हैं। फिर से महसूस कीजिए इस जुमले को, तुमने अल्लाह को अपने से भी कमतर जाना है। क्या तसव्वुर है तौहीद का तुम्हारे जहन में? कहा मौला मैं समझा नहीं, अपने से ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं ऐसा। कहा नहीं, ये बताओ तुम्हारे घर अगर कोई मेहमान आता है, 2 दिन 4 दिन कयाम करता है, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, 2-4 दिन कयाम करता है, आपने उसके रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, सारी जरूरतें उसकी आप पूरी कर रहे हैं। अब जब मेहमान जाने लगता है तो क्या तुम पलट के उससे हिसाब लेते हो? भाई थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए, क्या तुम पलट के उससे हिसाब लेते हो? का मौला समझा नहीं। क्या तुम मेहमान की जब जियाफत करते हो तो क्या पलट के उससे हिसाब लेते हो? का मौला वो तो मेहमान का जो जरूरतें थी वो पूरी की हमने। का अच्छा, तो तुमने तो अल्लाह को अपने से भी कमतर जाना है, तो अल्लाह इन चीजों का हिसाब लेगा? ये तो तुम्हारी जरूरतें हैं। का फिर क्या कह रहा है? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, नेमत के बारे में सवाल करेंगे। का सुनो, उसका सवाल होगा जो हमारे जद अली की विलायत है। सवाल किस चीज का होगा? भेजा किस लिए गया? भेजा किस लिए गया? भेजा किस लिए गया? आप जरा गौर फरमाइएगा। दीन आया, दीन किस पर मुनहसिर है? हमें जीने का सलीका सिखाया गया। क्यों? आप जरा गौर फरमा रहे। बल्कि एक बात को अगर मफहूमी तौर पर मैं आप, इतनी बड़ी नेमत दे के अल्लाह ने भेजा है जिसे विलायत अली कहते हैं। आप समझिए, जितनी बड़ी अमानत होती है उतना ज्यादा सख्त पहरा होता है। अब इस बात को इस तरह से सोचिए, अगर खादिम बार बार अर्ज करता है आपके सामने कि ये वाजिबात हमारे लिए हैं, ये नमाजें हमारे लिए, रोजा हमारे लिए, ये अमाल, क्यों? आप समझिए इस बात को, जितनी बड़ी अमानत होती है उतना सख्त पहरा होता है।
आपने कभी किसी, यहां परदेसी हजरात भी है जिनका वतन कहीं और है, यहां मुकीम है, मसलन जरूरत के तहत बच्चों की तालीम है या रिस्क है या जॉब है वगैरह वगैरह वगैरह, आमादा रहिए। तो कोई भी बात इस वक्त इसे नहीं कि आपको आमादा करने के लिए नहीं, सिर्फ मुतवज्जह रही, मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूं। कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ पैसे, कुछ रकम किसी जाने वाले को दे दी कि साहब वतन जा रहे हो तो लेते जाना, फुला साहब को दे देना, होता है ऐसा, ये रख लो, फुला साहब को पहुंचा देना। आपने दे दिया, वो सब पहुंच गई, साहब वहां से खबर आ गई या उन्होंने खुद के साहब हमने पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप मुख्तसर रकम नहीं, एक अच्छी खासी रकम 10-20 लाख रुपए दे के किसी को भेजें कि साहब फुला साहब मिलेंगे उनको दे दीजिएगा, भाई आप समझ रहे हैं ना, अच्छी खासी रकम। अब जब रकम देंगे ना आप, तो जरा बार बार एहतियात के लिए उससे जरूर आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्या भाई जरा रकम ज्यादा है, ख्याल रखिएगा, रास्ते में जरा गाहे बगाहे जरा इत्तला देते रहिएगा फोन से, कहीं सामान छोड़ के जाइएगा नहीं, जरूरत से भी ना जाइएगा। होता है नहीं होता? वहां जब पहुंचिएगा हमारी बात करा दीजिएगा। नहीं आप कहाँ हैं मुझे तो नहीं मालूम, मेरी बात तो मुकम्मल हो गई। और जिसको भेजा है उससे कहेंगे भाई जरा भेजा है, जब मिल जाए, ये अलग से एक खबर जा रही है, मिल जाए तो हमें बता देना। अब ये पहले दिया मुख्तसर रकम थी, कुछ नहीं पूछा आपने, अब कह रहे हैं कि कांटेक्ट में भी रहना, एहतियात भी किए रहना, किसी अनजान के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं, तवज्जो है ना, कांटेक्ट में बने रहना, जब पहुंचना तो कॉल कर देना, जब देना तो बता देना, मिलने वाले से कहा जब मिल जाए तो दे देना। अब आप समझे ये सारी चीजें क्या है, ये नमाजें, ये रोजे, ये वाजिबात, ये मुस्तहबात, ये मुहर्रमात, इससे परहेज करना है, इसको अंजाम देना है। अल्लाह ने अली की विलायत जैसी नेमत दे के भेजा है, और उसके बाद का इसका ख्याल रहना, नमाज के जरिए राबते में बने रहना, रोजे के जरिए हमारे कांटेक्ट में रहना, साल में एक मरतबा आके हज्जे बैतुल्लाह के, ताकि तुम्हारा राबता टूटने न पाए। अगर राबते में रहोगे तो अमानत महफूज रहे। भाई बेटा रहिएगा, थोड़ी सी बात मुझे करना है। जितनी ये आप ये क्या है, आप फुला के हाथ से खाइएगा नहीं, फुला से परहेज करिएगा, नमी और तरी का परहेज करिएगा, हलाल और हराम का परहेज करिएगा, इसलिए कि उसी चीज का परहेज कराया जाता है जिससे जिस चीज का नुकसान होता है, जिससे जिस चीज का नुकसान होता है। आपको हराम और हलाल का परहेज करना है ताकि गलत असर ना आ जाए, आपको वाजिबात से जुड़े रहना है ताकि तुम्हें पता तो रहे कि अल्लाह की बंदगी है, राबता टूटने न पाए। तवज्जो कीजिएगा, तो हमने तो यही किया भाई, तवज्जो। हुजूर खत्मी मर्तबा दुनिया में तशरीफ लाए, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं, मुझे मंजिल की तरफ जाना है, आप आमादा है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह के नबी ने आकर जब अरब की संगलात वादियों को देखा और बिगड़े हुए माहौल को देखा, हालात ये थे, कौन पढ़ा था कौन अनपढ़ था ये सब आप सुने हुए हैं, सब जानते, बस इशारा ये करना है मुझे, तशरीफ ले आए। अभी अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, दीन की दावत नहीं दी, बल्कि अपना कैरेक्टर पेश करते रहे, अपना किरदार पेश करते रहे। कलमा जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था उन्होंने पहले भी सदाकत और अमानत का कलमा पढ़ लिया। मैंने तो कह दी बात आपसे, आप कहां है नहीं मालूम मुझे। सदाकत और अमानत का कलमा पढ़वा लिया था नबूवत से पहले, मिलके नारे हैदरी। जिन्होंने नबूवत का कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने हुजूर की सदाकत और अमानत का कलमा पढ़ लिया, और ये कहते रहे ऐसा सच्चा है कि अगर कहने पहाड़ है, पहाड़ के पीछे लश्कर है, नजर न भी आए, आंखों का कसूर है, इसकी सदाकत पहाड़ से ऐसा माना। अब उसके बाद हुजूर ने कहा चलो या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। यहां पर रुक के अगर बात करूंगा तो देर हो जाएगी। ऐ लोगों आओ, कलमा ला इलाहा पढ़ो, तुफ्लिहू कामयाब हो जाओ, फला पा जाओ। ये फला कब मिलेगी? ये फला ला इलाहा इल्लल्लाह का समरा है। जब राज खुला तो पता चला तुफ्लिहू कहां है।
यहाँ पर रुकना मुझे नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि कल की तो गुफ्तगू जो है वो आगे की है। मैं यहाँ पर तुफलिहू किसका समरा है और कहां से क्या नतीजा मिलेगा, ये भी इसी इबारत में ही जवाब है। जवाब इबारत में ही, मगर समझाना पड़ेगा। आप मुख्तसर ये समझिए, उन्होंने ऐलान किया, लोग कलमा पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कहने लगे साहब ठीक है, अल्लाह एक है, मानो जिसकी हम इबादत करते हैं। साहब उसको मान लिया। अल्लाह तो किसी ने देखा नहीं था मगर मान लिया। अंबिया 1,24,000 आए मगर सबने, वो वहां नहीं जाना मुझे, मैं तो इशारे में लुत्फ लेने जा रहा हूं। ये अलग बात है क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया ये अलग बात है। मगर इतना मुझे पता चल गया कि मुसलमान अपने मतलब की बात याद रखता है। अल्लाहु अकबर, सलावत पढ़े आप बुलंद तरीन। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, मुसलमान अपने मतलब की बात याद रखता है। मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं और नतीजा बदल के देने जा रहा हूं। ये बताइए, अल्लाह को किसी ने देखा, माना कि नहीं माना? अंबिया देखे, माना किसी ने? सबने तो माना भाई। कल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कल कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, कामयाब हो जाओगे, जन्नत मिलेगी। दिखाया था रसूलुल्लाह ने? नहीं दिखाई। माना सबने? नतीजा आप दोनों रुख से सोचिए, जुमला सिर्फ खिताबत नहीं है कि मुसलमान अपने मतलब की बात याद रखता है। जो 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 नहीं देखा था सब मान लिया। भाई जागना, अजीब रुख से गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, मैं दुआ चाहता हूं। जो कुछ नहीं देखा था सब माना कि नहीं माना? अरे साहब देखा नहीं मान लिया। हम पूछते हैं आपकी तरफ से, आलम इस्लाम से, कुछ नहीं देखा मान लिया। आप कैसी बातें करते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, जो नबी ने कहा मान लिया, देखने की क्या बात है? हमने कहा अपनी बात पर कायम रहना, मतलब की बात न करना। यानी नबी के कहने पर जिसे नहीं देखा मान लिया ना, कहा नबी ने कहा, हमने कहा इस जमाने में एक गैबत में है, मानो। अरे भाई आप कहां है? गैबत में एक है, वहां नहीं देखा तो मान लिया। अरे यहां भी तो नहीं देखा, यहां भी तो गैबत। ये अलग बात है, क्या देखा क्या नहीं देखा, ये तो अपने अपने ज़र्फ़ अक़ीदत की बात है। किसने कितना माना, न दिखाई देने वाला सब याद है, दिखाई देने वाला भूल गए। मंजिल पर आ रहा हूं, रुकिए रुकिए। वो नहीं देखा मान लिया, ये मैं। अच्छा सुनिए, एक तरफ ये खाका है, इसको यहीं पर रखिएगा। जो नबी कहते गए हम मानते गए, कहते गए हम मानते गए। मरकज कौन? हुजूर की जात। मरकज कौन है? मरकज मंबा दीन इस्लाम की असल, अव्वल व आखिर की असल, जहां से सिलसिला चलेगा जो बानी इस्लाम है। जो वो कहते गए हम मानते गए। क्या कहा? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कह लिया। जरा अभी 1 मिनट के लिए ये बात यहां रखिएगा, मान लिया, ठीक है। अब दूसरा रुख आइए, मान लिया, लोग आने लगे, जुड़ने लगे, दायरा वसी होता गया, इस्लाम फूलने फलने लगा। फूलती फलती खेती नजर तो खूब अच्छी आती है, लेकिन उसकी जड़ों में, उसको सींचने में जो खून लगा है वो किसी को नजर नहीं आया। अभी उसकी बात ही नहीं करना मुझे। इस्लाम फूलने फलने लगा। अब नबी ने तारुफ कराना शुरू किया। पहले किसका तारुफ कराया? अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर लाए। जब आने लगे, अब बैठे, क्या फरमाया? अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद। नहीं, इस अंदाज से सुनिएगा जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि बात पहुंच जाए। हम सब के सब मोहम्मद। अच्छा, अली सामने आए, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। दूसरे मौके पर अली दिखे का अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। ये जमीनें जरखेज हो रही है, तवज्जो कीजिएगा, समाज को बेदार रखिएगा। ये जहन आमादा किए जा रहे। अभी कुछ कहा नहीं रसूलुल्लाह ने, अभी कुछ कहा नहीं। अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा।
या अली अंता व शियतों का हुमुल फायजून फिर दुनिया वाला आखिरा। अली आप और आपके शिया कामयाब हैं दुनिया में भी। अन्नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली की तरफ नजर करना इबादत है। जिक्रो अली की इबादत, अली का जिक्र करो इबादत है। का हुब्बो अली की इबादत। ये बात चलती रही जब तक लोग नहीं समझे थे तो दिल की बात जबान पे आ जाती थी। पढ़ो तारीख अपनी नहीं गैरों की बता रहा हूं। जब तक नहीं समझे थे, ये हिकमत किरदिगार है, नतीजा इंशाअल्लाह खूबसूरत होगा। जब तक नहीं समझे थे तो दिल की बात जबान पे आ जाती थी। कैसे? बेटी ने पूछा बाबा मैं क्या देख रही हूं, इतनी देर से बैठे बार बार अली का चेहरा देखे जा रहे। अरे कहां है आप भाई, बार बार अली का चेहरा देख। कहा अरे तुमने नहीं सुना, रसूल अल्लाह ने फरमाया है अली की तरफ देखना इबादत है। मैं दुआएं चाहता हूं इस तरह से घूम के मंजिल पर आने के लिए, तवज्जो कीजिएगा। यानी अली की तरफ देखना इबादत है। अच्छा कह तो दिया, मुअर्रिख ने लिख भी दिया। अब अगर कुछ होगा तो राज किसका खुलेगा? अब बोलो ना मेरे साथ भाई, राज किसका खुलेगा? जो बोल चुका है, बात कैद हो चुकी है। तवज्जो। अच्छा फिर उसके बाद हुसैन को देखा, हुसैन मिन्नी, फातिमा तो मुअविहा, फातिमा तो बज़त मिन्नी। तारुफ चल रहा है। अभी तक समझ न पाए ये इतना तारुफ और इतनी फजीलत और इतनी अजमत ये हो क्या रहा है। तो कभी कभी आवाज आती थी, जब देखिए अपने भाई की है ना कुरान को गवाही सफाई देना पड़ा। भाई ये तो भाई की मोहब्बत में माज़अल्लाह खाकम बदायनी तो अपने भाई की मोहब्बत में गुमराह हो गए। कुरान को कहना पड़ा माज़अल्लाह साहिबुकुम वमा गवा, खबरदार तुम्हारा रसूल गुमराह नहीं हुआ। कुरान गवाही दे रहा है। फिर उसके बाद तारुफ कराते कराते ये सिलसिला हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? पहले उसका तारुफ, फिर अब मैं लफ्ज़ रखूं, पहले वाले का तारुफ, पहले अपने से पहले वाले का तारुफ, फिर अपने से बाद वाले का तारुफ। भाई पहले अपने से पहले वाले का तारुफ, फिर अपने से बाद वाले का तारुफ। लोग हमसे पूछते हैं कि कलमा आया कहां से? रसूल कलमा बताते चले जाए, तवज्जो कीजिएगा, मगर उम्मत न समझी थी। अभी तक सब खामोश थे। जो था वो दिलों में था। जागना, जो था वो दिलों में था, मगर गदीर में ऐसा गुम फटा, गदीर में आके ऐसा राज खुला कि अब सब अंगुष्ठ बदलना। लो हम जिसकी ताक में बैठे थे वो तो हो गया। अब पता चला, अब जाइए कैसेट को रिवर्स करिए, फिर वहां से जाकर देखिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कलमा पढ़ पढ़ के आ रहे थे वो मुसलमान होने के लिए नहीं, अपने मतलब से आए थे। भाई थोड़ा करीब आ जाए आप हजरत, वहां जगह तंग हो गई, थोड़ा थोड़ा आ जाए, थोड़ा थोड़ा। ये बिल्कुल सही है, इस्लाम कहीं है वह नहीं, इस्लाम वहीं से है, ये याद रखिएगा। इस्लाम वहीं से है जहां करबला है। अब आप जो चाहे समझे, मेरी बात यही है, मुकम्मल पूरे होश हवास में कह रहा हूं। इस्लाम वहीं है जहां करबला है। और याद रखिएगा, मस्जिदों में जब भी जाना, ईमानदारों के रास्तों से जाना। तवज्जो है ना, बस ये बात है मुकम्मल तवज्जो। इस्लाम कहीं नहीं है,
अगर इस्लाम देखना है तो मुख्तसर, बल्कि भाई तुम्हारी बात का जवाब तुम्हारी तरह मिसरों में ले लो। इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है। भाई मेरा हौसला ना टूटने देना, मुझे आज मंजिल की तरफ जाना है, मगर इतना बोलना जितना तुम्हारा हक बने। थोड़ा हौसला मिलता है तो मुझे भी सांस मिल जाती है। तवज्जो, इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़र्ब शहे उक़्दा कुशा है। हम बता रहे हैं इस्लाम क्या, एक ही बंद है। इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़र्ब शहे उक़्दा कुशा है, इस्लाम कहीं गिरिया ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबला है। भाई आमादा रहना, अगर बात पहुंच रही है तो फिर से सुन लीजिए। इस्लाम है क्या, वो मुकम्मल होकर सुन लीजिए। इस्लाम कहीं ज़र्ब शहे उक़्दा कुशा है, इस्लाम कहीं गिरिया ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं मुरसले आज़म की दुआ है, इस्लाम कहीं गिरिया ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबला है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबला है। तो औलादे पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई दीन है इस्लाम। मैं जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ जा रहा हूं। अब जरा दूर से ये मंजर देखिए, पहले उसका तारुफ फिर इनका तारुफ, लेकिन गदीर में आके अब ये बगैर बागडोर किसी को थमाए जाए कैसे। अब पता चला कि लोगों के दिलों में अरमान थे, क्या कलमा पढ़ लो, क्यों। अब सबकी हकीकत तो मुझे नहीं पता, जरा तारीख के रोशनदान से कभी झांक के देखो, दिखेगा दिखेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे फिर से देखिएगा, दिखेगा। खाली इंसान का चेहरा नहीं, शजरा भी दिखेगा। कौन क्या था ये भी दिखेगा, क्या करता था ये भी दिखेगा। ये अलग बात है बाद में कौन गनी बन गया, कौन फारूक बना। तवज्जो है ना। जी 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 जी, अल्लाहु अकबर। अब कहां तक मैं अशार आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मगर बात लंबी हो रही है, मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूं। साहब चलिए पढ़ लीजिए कलमा, और सब मतलब के तहत भी लोग आए, लेकिन हमारी शराफत, हमारी क्या, हमारी तो खून की तासीर यही है, हमारी शराफत, हमारा खून ही वहां से आया है। शराफत, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, सबके रंग ढंग देखे। अरे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, नबी ने तो देखे। बोलो, बज़ में नबूवत में सब थे, नबी देखते थे मगर चुप। क्यों? क्योंकि सुन्नते इलाहिया है, नबी चुप हैं। जब तक चुप हैं जब तक हद में है मामला, और हमने वही किया जो नबी ने हमको दिया। आप नहीं मानते सहाबाए किराम को, गलत, बिल्कुल गलत। किसकी मजाल के ना माने, अगर हम सहाबा को मानते हैं। हर एक को सहाबा नहीं मानते। तो खिताबत तो अच्छी करते हैं साहब मनाजिर साहब, वाह भाई वाह, एक जुमले में नहीं, कोई खिताबत नहीं है। अगर कुरान में दलील ना होती तो मेरा जुमला ये था ही नहीं। सब खामोश हैं बज़्म रिसालत में, सब रसूल भी खामोश हैं जब तक कोई बात न थी। मामला खुला जाके गदीर में। हाँ, जब मिसरा जारी होने लगा लोगों की जबान पर, तो साहब दिल के अरमा, अब मैं क्या करूं भाई। मैं लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है, लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है। न जाने कौन सा कांटा मेरी जबान में है। आप सुनिए तो सही, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं।
तब वो मौला के माने वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं। मौला के माने दोस्त, मौला के माने पड़ोसी, और मौला के माने साथी, और कोई वो मौला। अच्छा, इस मौके पर सरकार खतीबुल ईमान अल्लाह गरीक रहमत करे, दर्जात बुलंद हो, वो ये कहा करते थे, अच्छा चलिए मौला के 7 नहीं 70 नहीं 70,000 माना हो, ये बात नहीं करते हम। ये बताओ ये बखिन बखिन क्या था? ये बखिन बखिन क्या था? मतलब मुबारक हो मुबारक हो, ये मुबारकबाद कब दी जाती है? प्रमोशन में या डिमोशन में? अरे आप कहां हैं भाई? दोबारा प्रमोशन में क्या है ये? चलिए इस बात को यही रखिए, राज खुल गया, लोग एक दूसरों को देखते रहे, बाकायदा हुक्म नबी मुबारक तो देना ही है, देते रहे, मगर न जाने किस किस दिल से दिखे। जितने कलर थे सारे सब गदीर के मैदान में सब नद। और रसूलुल्लाह ने यह भी कहा था, हाँ अपने अपने गांव करिए, सबको जाके बता देना हमने बना दिया, अली को मौला बना दिया। और ये भी कह दिया, जिसका जिसका मैं, इल्जाम हम पर है ना कि आप रसूलुल्लाह को नहीं मानते, जितना अली का तस्करा होता है उतना रसूलुल्लाह का नहीं होता। वही हम बता रहे हैं, रसूलुल्लाह ने यही कहा था, जिसका जिसका मैं मौला। अब अगर ये देखना है कि रसूलुल्लाह को मानता कौन है, तो ये देखो अली किसका किसका मौला है, तब साबित होगा कि रसूल किसका मौला है। और ये भी कहा था, अपने अपने घरों में जाना तो अपने बच्चों को बता देना कि मैंने अली को मौला बनाया। और ये कहा हुआ जुमला फिर से सुन लीजिए, इसी मिंबर पर आया था, यही कहा था मैंने, भूल गए हैं तो मैं ताजा किए देता हूं। घरों पर जाना, अपने बच्चों को बताना। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मोहल्ले पड़ोस में किसी को पता हो ना हो, मगर जो बच्चों को अपना समझते थे उन्होंने बता दिया। माइक तो एक ही है ना भाई, आवाज आ रही है? इधर आ रही है आवाज? मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता, जो बच्चों को अपना समझते थे। मैं इब्ने कसीर की बात नहीं करता, इब्ने मुसाफिर का मेरा कोई राबता नहीं है, इब्ने हुजूम को मैंने देखा ही नहीं है। जो अपना समझते थे उन्होंने बता दिया। और मैंने वो बताया था ना, जनाबे जनादा बिन हारिस और उनका बेटा अम्र बिन जनादा बिन हारिस, ये करबला में आके गवाही दे रहा था, मौला इजाजत दे दीजिए, मेरा बाबा अभी नजर पढ़ रहा था, वो कह रहा था ये बैत वो है जो नस्लों में विरासतन चलती रहेगी। आप इजाजत नहीं देंगे मैं अपनी विरासत का ऐलान करूं? समझ गए आप? अब साहब यहां राज खुला। अब क्या हुआ? अब लोग करवटें बदलने लगे, गदीर हो गई। जब गदीर हो गई तो नई बज़्म की जरूरत क्या थी? यहां से रास्ता, अब सुनिए, सहाबा किराम को नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं, वहां तक मानते हैं जहां तक हद है। और अगर हद लिमिट यानी क्रॉस कर जाए तो वो खुद वो नहीं रहता जो आप कहते हैं। दलील, चलिए हो ही जाए बात। दलील ये है, शैतान को अल्लाह ने कहां बिठाया था? कहां था शैतान? बज़्मे मलाइका में। कहां बिठाया? बज़्मे मलाइका में। अल्लाह ने बताया भी नहीं कि ये मलक नहीं है, बताया किसी को? इसी तरह रसूलुल्लाह ने नहीं बताया कौन क्या है। अरे भाई जरा जागो तो मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे सामने, तवज्जो से सुनिएगा, ये सुन्नते इलाहिया है। अल्लाह ने किसी को नहीं बताया कौन क्या है, बैठा रहा बज़्म मलक में। सब यही समझते थे बज़्म सजी है, सब मलक है। जब आदम की खिलाफत का मरहला सामने आया, अरे जागो
जब आदम की खिलाफत का सामने मरहला आया तो उसने मैं आग से, ये मिट्टी से, वो वहां से शुरू किया उसने। तब अल्लाह ने क्या बताया? निकाला बाग में, पहले उसका शजरा बताया, काना मिनल काफिरीन, तू तो था ही काफिरों में से। भाई थोड़ी सी मदद करना चाहिए आपको, एक सलावत पढ़े आप बुलंद करिए। तू तो था ही काफिरों में से, पालने वाले था काफिरों में से, बिठाया मलकूत में। पहले ही बता देता, पहले ही हटा देता। यह भी हिकमत इलाहिया है। अल्लाह नहीं चाहता खुद से कि कोई जहन्नम में जाए। अल्लाह, सरकार मजलिसी ने हदीस लिखी है, मासूम का फरमान है। अल्लाह नहीं चाहता कि कोई, अगर वो चाहता तो इतने हादी भेजता क्यों, इतने रहबर बनाता क्यों? अल्लाह नहीं चाहता कि कोई दोज़ख में जाए। जो जाएगा वो अपनी मर्जी से जाएगा, जो जाएगा अपनी। अब जब बोल पड़ा आदम की खिलाफत पर, तो अब उसका शजरा बताया जा रहा है, वह काना मिनल काफिरीन, तू तो था ही काफिरों में से, पालने वाले था काफिर, बिठाया मलकूत में। क्यों? तासीर सोहबत लाजिम। सुनिए, तासीर सोहबत जरूरी तो है और असर करती है, तवज्जो है ना, मगर किसी का नसब ही खराब हो तो सोहबत से कुछ नहीं होता, चाहे पहलू में मिटा दो या घर पहुंचा दो। सलावत पढ़े बुलंद करिए। आमदम पर सरे, मतलब थोड़ा मुतवज्जह रहिएगा, मैं मंदिर की तरफ आ रहा हूँ। क्या कहा? सब फुला को नहीं मानते, फुला को नहीं मानते। नहीं, गलत है। जहां भी लफ्ज़ सहाबा का इतलाक है उसे हम मानते हैं, उनकी नारायण हमारे सर आंखों पर, मगर हर एक को सहाबा नहीं मानते। मंजिल तो देखो आकर, वो मलक के दरमियान था, मगर अल्लाह ने तारुफ क्या कराया, बताया क्या? वो काना मिनल काफिरीन, यानी छुपा हुआ था, जाहिरन अच्छों में था। अब मैं तारीफ बार बार थोड़ी ना दोहराऊंगा, वो तो आपको दोहराना है। मैं तो तफसीर पढ़ रहा हूँ, मैं तफसीर पढ़ता जाऊँ, तुम तारीफ दोहराते जाओ, फैसला अभी हो जाएगा कि कुरान में दलील है कि नहीं है। शजरा जब खोला वो काना मिनल काफिरीन, तब पता चला ये कहाँ का था कहीं का नहीं, खुला कहाँ? तो जब खुला तो अल्लाह ने उसे निकाल दिया। तवज्जो है ना भाई? निकाल दिया। था कौन? काफिर, छुपा हुआ था। अभी तक सब बज़्म मलाइका में उसे भी मलक समझ रहे थे, मगर राज खुल गया तो निकाला। अब जब अल्लाह ने निकाला तो क्या मलाइका उसे मानेंगे? तो यही तो बात है जो आपके ऊपर इल्जाम है, और यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो बात है। आप जरा बेदार तो रहे। यही तो बात है, अल्लाह ने निकाला तो क्या मलाइका मानेंगे? क्या कैसी बातें करते? अल्लाह ने मलूल कर दिया, बारगाह से निकाल दिया, खुल गया। पहले ये बताओ खुला कब? खुला कब? का जब आदम की खिलाफत का मौका आया तब खुला। तो पता चला जब खिलाफत का मामला होता है तो छुपे हुए सब खुल जाते हैं। मिलके बोलना, सब मिलके। खिलाफत का मरहला होता है तो सब छुपे हुए खुल जाते हैं। नतीजा क्या होता है? बारगाह से निकाल दिया जाता है। पर यही हुआ, जिसे भी रसूल ने बारगाह में रहने दिया वो हमारा। भाई तवज्जो। और जिसे उधर बज़्म से निकाला गया, इधर दिल से निकाला गया, वहां मलाइका भी अब इज्जत न करेंगे, यहां मोमिनीन भी न। अच्छा, निकाला जा रहा है, अल्लाह का निकाला हुआ क्या? फखरुज निकाल दिया।
क्या कह के चला? आदम की खिलाफत छोटी है, अली वली मुतलक है, ये ख्याल रहे। लेकिन दलील है तो मैं अलामत पेश किए देता हूं। क्या कहा उसने? मांग लिया मोहलत, वक्त मत, जाओ, अपनी भी बच्चों की भी, जाओ, ठीक है, दे दिया। चलते चलते कहने लगा, जा रहा हूं। बता के तो जा, कहां जा रहा? कह रहा है सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। कहां बैठूंगा? और तेरे बंदों को बहकाऊंगा। चैलेंज देगा, किसे दे रहा है? अब वो इतना बड़ा बेनियाज, क्या कहूं, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है, दामन तंग है उर्दू जबान का। वो इतना बड़ा बेनियाज जो फिरौन की गोद में मूसा को पलवा दे। इतने चैलेंज के बाद इतने बच्चे कत्ल हुए, मगर पलवाया भी वही है। अब उसकी कुदरत के क्या कहने का, जा का सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। क्या करेगा? तेरे बंदों को बहकाऊंगा। का जो मेरे खास बंदे होंगे। चला तो शैतान वहां से, क्या कह के चला? फिर से दोहरा दो जरा, कहां बैठूंगा? सिरात मुस्तकीम पर बैठेगा। है शैतान, मगर ये पता है कि सिरात मुस्तकीम कहां है। अरे कहां हो भाई? है शैतान, मगर ये पता है, कह के आया है सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा। इसका मतलब इसे पता है सिरात मुस्तकीम कहां है। मुसलमान आज तक ये कह रहे हैं, मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा दे, दिखा दे। अरे मुसलमानों से अच्छा तो शैतान है। ये मुसलमान हमें और आपके समझाने के लिए है। ये इस्तिलाह में बोला जाता है मुसलमान। कौन क्या है, मनानम के मंदानम हर आदमी अपना खुद जानता है। तवज्जो है ना? तो कह के आया है, बैठेगा कहां? क्या सिराते मुस्तकीम पर? नौजवानों थोड़ी सी सियाफत करता हूं, मजलिस तमाम है, तवज्जो से सुनिएगा। कहां बैठेगा? सिराते मुस्तकीम पर। अच्छा, हमें तो पता है सिराते मुस्तकीम कहां है। हम तो हर नमाज में पढ़ते हैं ना, ये देना सिरातल मुस्तकीम। क्या तर्जुमा होता है मालिक? सिरात मुस्तकीम पर बाकी रखना। मुझे तर्जुमे से कोई बहस नहीं है भाई। जिसको मिल गई है वो कहता है बाकी रखना, जिसे नहीं मिली है वो कहता है दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। अल्लाह करे देखने से पहले ही गुजर जाए, पता तो चले कि इतने दिनों किया क्या। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये तो सब कहते हैं, मैं अकाबरीन की तरफ से भी ये कह रहा हूं, सारा इख्तिलाफ आलम इस्लाम का बस इस बात का है, अगर सारी दुनिया अली को मान लेती तो कोई इख्तिलाफ ही ना होता। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। 1500 बरस होने को आए, अभी तक दिखा दे। दुनिया कहां पहुंच चुकी है। इसी मीरा रोड में मैं आया था एक जमाना, जब मैं शुरू आया था तब ये कुछ बना था, कुछ नहीं बना था। ये पुरानी मस्जिद कदीमी थी, इसका भी दायरा बदलते बदलते आज 20-20, 40-40 टावर की जो है वो बिल्डिंगें बन रही है। साहब दुनिया इतनी तरक्की कर रही है। मौलाना आप दुनिया की बात कर रहे हैं। हमने कहा तुमने भी तो दीन दुनिया ही की तरह देखा है, तो मिसाल तो हम दुनिया ही से देंगे। अब कहां गई तुम्हारी टेक्नोलॉजी जहां से तुम्हें पता करना है। हकीकत तो यह है कि आज तक तुम्हें नुक्ता तो समझ में आया नहीं समझे अभी, नहीं समझे। कह दे रहा हूं तुम्हारी सियासत में इतनी तरक्की के बाद तुम्हें नुक्ता तो समझ में आया नहीं। हाफिज कुरान बने बैठे। सिर्फ अली को छोड़ देने का। अरे हकीकत है ये। तुम कितना मुतमईन होकर निकलते हो भाई, मैं कुछ नहीं करता किसी को, तुम्हारा हक है, तुम खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि अली के नाम पर तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है,
है। जब ही कहा गया है कि वालिदैन के हक में दुआ करना, जब ही कहा गया है कि इतनी बड़ी दौलत तुम्हें अमानत की तरह सौंप दी है उन्होंने। और यही हकीकत है, चाहे जहां जिस बाजार में नाम लेके देख लेना भाई, ना जानने वाले तो दूर, जानने वालों के बीच में नाम ले लेना अपने मौला का, या तो चेहरा खिल जाएगा या शजरा खुल जाएगा। हकीकत है ये। अब साहब क्या हुआ, कहां बैठूंगा? पूछो, हाफिजा ने कुरान से पूछो, ये सिरात मुस्तकीम का। अब आपको नहीं पता, सीधा रास्ता। अच्छा, सीधा रास्ता है। कुछ पता है कहां से कहां तक का है? कितने किलोमीटर बनते हैं? हम अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक ने इतना तब क्या। एक साहब हमसे भी मुलाकात हो, गालिबन 10 या 12 बरस पहले की बात। तो आइए चलिए बिस्मिल्लाह, आइए सादे लिबास में। और जहां उन्होंने बिस्मिल्लाह किया, हमने बे से शुरू कर दिया। तो पहलू में कुछ लोग खड़े, तो उनसे पूछा ये हैं कौन? कहा ये शिया हैं। घर तो छोड़ी, गली छूटी आज तक। अपने घर की बात कर रहा हूं मैं, ये वो फतेहपुर वाले घर जी, गली छूटी है, गली। क्यों? इनसे जब काम की बातें करते हो ना, ये अपने मतलब की बात समझते हैं, मतलब से कलमा पढ़ते हैं, मतलब से मुसलमान होते हैं। समझ गए आप? यही वजह है। अगर मतलब से ना होते, पूछो कुरान से क्यों कह रहा है ये माले गनीमत पर क्यों लड़ते हैं? मतलब से आए थे इसलिए लड़ते हैं। अली को कहीं देखा रुके माले गनीमत के लिए? अरे पूछ रहा हूं भाई, ये सन्नाटा नहीं, अभी बात और बाकी है। हाँ, बल्कि एक लीजिए, एक मिसरा याद आ गया, मिसरा दिया गया था। मौलाए कायनात की शान में अशार लिखते हैं, ये शायर अहले बैत है, लो इनको मिसरा दो जरा। और मिसरा देने वाला तो शायर खुद ही अपने को काबिल समझता था, भाई साहब दो कि मामला कहीं ना कहीं फंस जाए। तो मिसरा सुनेंगे आप? क्या पता नहीं कभी मैंने आपसे कहा है कि नहीं कहा, नहीं कहा तो सुन लीजिए भाई। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, फिर वहां जगह तक भाई ये खाली है, थोड़ा सा आ जाए, सिमट के सलवात पढ़ते रहे बलम करीब आ जाए, थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, 10 मिनट तमाम हो रही है। मिसरा ये दिया गया। आरिफ साहब सुनिएगा, अब यहाँ पे तो माशाल्लाह से कभी कभी आपको मौका मिलता है, और मैं आपको आज सुना, दिल खुश हो गया। ये आरिफ साहब जब यहाँ से निकल के जाते हैं मीरा रोड से, तो आप इनको वहाँ सुनिए जहाँ दीगर महफिल में ये शिरकत फरमाते हैं। और कई कई महफिलों में मैं मेंबर से कह रहा हूँ, कई मैंने खुद कई अशार कई मरतबा पढ़वाए। और अल्लाह बस तौफीकात में इजाफा दे, बहुत अच्छे, बहुत संजीदगी से पढ़ते हैं। और जितने भी मौला के ज़ाकिर चाहने वाले हैं, सब खुश रहें, आबाद रहें। मिसरा क्या दिया? इम्तिहान होता है, अली वाला तो कल भी इम्तिहान में था, आज भी। अब मिसरा दिया गया आरिफ साहब। मिसरा क्या था कि वो, चलिए कहिए आप तो उनकी शान में कहिए। मिसरा ये था, मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अब बताइए उल्टा है कि नहीं? मतलब आप समझिए, अगर मैं कहूं तो बात गलत नहीं है। लापता के मानने वालों को लापता के मानने वाले मिसरा दे रहे हैं। अब मिसरा क्या है? मैदाने जंग में नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये मिसरा सब मिलके पढ़ो। क्या मिसरा था? मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अब पढ़िए, मैदाने जंग में, और मिसरा लगाने वाले ने, ये मोहब्बत का भरम है जो कहीं रुसवा नहीं होने देते। अब मिसरे पर मिसरा सुनिए, चाहने वाले ने मिसरा लगाया, बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं। बादे जिहाद सब मिलके बोले, सब मिलके।
बेटे तो सदा मुश्किल में, अजीब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं, अजीब पागलपन का शिकार है भाई, शिफा भी चाहिए और खाके शिफा भी पसंद नहीं। यजीदियत के जानसीन जिसके खून में है, उसे हुसैन का फर्ज अजाब पसंद नहीं। है हक परस्त को इकरार कर विलायत का, अधूरा कलमा और अजान खुदा को सदा भी पसंद नहीं। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। आप थक गए। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। खरा है खून जिनका वो अली को याद करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहमद अली का छेड़ा है तो सुन लो। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। अली की मदहानी का शरफ सबको नहीं मिलता। अली का जिक्र अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। अली का जिक्र अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। याद आ गए मरहूम कैस जंगीपुरी, अल्लाह गरीब रहमत करे, बार बार उनकी दीवारों में मिसरे लिखे जाते थे। कहीं भी निकल के जाए देखा मिसरा लिखा है, कोयला पड़ा हुआ है। अब क्या कहना, वह आते थे, वो मिसरा देखते थे, कोयला भी पड़ा रहता था, लिख देते थे, चले जाते थे। एक मिसरा याद आ गया, सुना दूं। मुहर्रम करीब था, तो अब साहब क्या होगा, अज़ा होगी, बुका होगी, रोएंगे, मरसिया होगा, मजलिसें होंगी। तो जब वो निकले तो मिसरा लिखा था, आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। भाई पीछे वालों आवाज आ रही है, हैरत से मत देखा करो, हैरत आपके ऊपर नहीं अच्छी लगती। आप हैरत में डालने वाले हो, हैरत में डालने की आदत डालो। तुम्हें हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई मुश्किल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपको भी पता है ना, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपको अजल से एक मुश्किल कुशा मिला हुआ है। मिसरा क्या है, आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना आए देखा, पड़ा हुआ था कोयला, उठा लिया और मिसरा लिख दिया। जो लिखा है वो सुन ले। अब मैं सारे चेहरे देखूंगा, क्योंकि मजलिसी अफराद है, और अगर ये सारी बातें जो मजलिसों में पढ़ी जाती हैं तो वो जहन में रहती हैं कि नहीं, और आप नहीं समझेंगे तो शायद उन्होंने कहा ही नहीं। ठीक है ना। अब लिखा था, आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। उठाया, लिख दिया। एक बुढ़ा गार में रोया था, एक जंग ओहद से भागा था। जंग ओहद से भागा था। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। एक बुढ़ा हार में रोया था, एक जंग ओहद से। एक मिसरा और सुनिएगा, इशारे से सुनिएगा, उन्हीं का है, उन्हीं की दीवार पर लिखा गया। ऐन 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 मतलब यह है कि ऐन चाहे जहां हो। नहीं पढ़ता भाई, आप समझे नहीं तो मैं क्या करें।
खाली पढ़ाई जोर से नहीं जाता, समझा भी जोर से जाता है। समझ गए ना आप? ऐन जहां भी हो, मिसरा लिख दिया गया था ऐने अली, तो ऐने में है फर्क क्या, ऐन मीम रे। ऐने अली और ऐने उमर में है फर्क क्या। पीछे वालों समझ में आया? समझ गए ना? ऐने अली और ऐने ऐन मीम रे, ये ऐन जहां भी हो तो लिखा जैसे कि एक है हरामो हलाल में। करबला इंसान के सीने में नूर नूर करबला इंसान के सीने में नूर रख दी गई कि इंसान का दिल एक मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है। करबला इंसान के सीने में नूर रख दी गई कि इंसान का दिल एक मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है। आसमान में 72 शहीद करबला पाक मौला जिंदाबाद, गावा से बुलंद सलवात। आमादा है आप समझे इस बात को। बल्कि एक सादा सा शेर सुन लीजिए, मारूफ सिरसवी का, तुम्हारे शेर से याद आ गया। वहां नहीं जा रहा हूं मैं, जबान की बात कर रहा हूं। बड़ी अजीब बात याद आ गई तो सुन लीजिए। दाद की ख्वाहिश नहीं, मगर अगर पहुंच जाए तो बोलिएगा। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। साफ साफ मिसरा है ना। फर्श अज़ा पे बैठो, हक अदा कर देना। तवज्जो, अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। शब्बीर का गम सारी जबानों में मिलेगा। भाई जाग रहे हो? अल्लाह कहाँ है आप, मुझे तो नहीं पता। मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए, मैं समझिए कि आपके सामने बस मैं रखा हूं। यकीन मानिएगा मैं इस वक्त कहीं और परवाज जो है चल रही है, मगर वक्त हो चुका है। मैं ज्यादा वक्त आपका ना लूंगा। तवज्जो कीजिएगा, बात से बात निकलती है और बात दूर तक चली जाती है। फिर समझ लीजिए हुआ क्या। तो जब तक अपनी हद में था, जब तक बज़्म मलाइका में था, जहां आदम की तरफ बढ़ने लगा तो अल्लाह ने निकाल दिया। इसी तरह मैदान कदीर में ऐलान से पहले जो जहां का हम मान रहे थे, जब अली की खिलाफत की तरफ बढ़ने लगा तो हमने भी निकाल दिया। अब दुनिया ये न कहे कि आप सहाबा को नहीं मानते, मतलब ये है हमारे को सहाबा नहीं। आया था वो कल मैंने कहा था ना, वो मैंने देखा फेसबुक उस पे स्टेटस पे था। क्या साहब था? यही बात थी, किताब उसका दूसरा मिसरा जिस पे गुफ्तगू ही नहीं हो पाई। अगर सहाबा को बुरा कहना और ये कहना और वो कहना, तो मैं आपको अपने ईमान में मुसलमान ही नहीं समझता, आप काफिर हैं। ठीक है, होंगे भाई, हमें कौन सा आपसे सनद चाहिए? नहीं समझे अभी आप? कल बात होगी, आज नहीं होगी, मगर तारुफ तो करा दूं। हमें आपसे सनद की जरूरत नहीं है। ये भी तो हमें पता है कि अबू तालिब हमारे ही पास है। अरे कहाँ हो भाई, ये बात की बात नहीं है, मौजूद है पूरा। हमें सनद नहीं चाहिए, बात होगी कल। और उसके आगे दूसरा स्टेटस था, आज यौम शहादत है। हाँ, वो हजरत का जो भी नाम लिया मैंने। वक्त नहीं है, जवाब तो मेरा दिल है पूरा देने का, मगर एक जुमले में भी जवाब होता है। यही कौम समझती है एक जुमले में पूरी बात। कहूं तुम्हारी समाज पे भरोसा रख के, ऐसा हौसला देना कि मुझे आगे बात न करनी पड़े, तुम समझ लेना। आज यौम शहादत है।
2 मुहर्रम थी ना आज, तो पहली मुहर्रम को क्या कहा? विलादत का पता नहीं, शहादत लेके चले आए। अब ढूंढ ढांड के निकाला गया है तो वो उल्टा चल रहा है, और ये भी यहीं से मिला है। अरे मैंने जो कहा था सुना आपने, ये भी यहीं से मिला है। कुछ ना मिले तो इनके बराबर आओ, ढूंढ लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उनकी हकीकत उनसे ज्यादा हम जानते हैं। हम जानते हैं कि नहीं है? मगर अफसोस की बात है, माना तो आपने भी नहीं, माना तो नहीं। खिताबत नहीं कर रहा हूं भाई, बुजुर्गों से मुझे गवाही चाहिए, हौसला मिल जाता है। माना तो आपने भी नहीं, मान के तौहीन है का मतलब हमने कहा ये जो शहादत लगाया है तुमने, आज शहादत है, जिनकी शहादत तुमने लगाई है उन्होंने भी शहादत नहीं कहा अपने लिए। उन्होंने भी अपने लिए शहादत नहीं कहा कभी, यही कहा अली ना हो पे तो हम हलाक हो जाए। वो हलाकत कहे, आप शहादत कहें। जरा तहकीक कर लीजिएगा तारीख सही निकली कि नहीं, न निकले तो हमसे फिर पूछ लेना। अल्लाह अकबर, पहली मुहर्रम नहीं है। हमने कहा ना हमें ज्यादा पता है, हमने आलमे इस्लाम को बहुत करीब से देखा है। नहीं, हम उस दरवाजे पर बैठे हैं जहां इस्लाम पाला जा रहा था। हम पहली दावत से देख रहे कितने आए थे, नहीं समझे? समेत लाओ, इसे खिताबत कह लेना मगर हकीकत है। हम पहली दावत से देख रहे हैं कितने आए थे, और आखिर में भी देखा कितने हैं। हो गई बात मेरी? आखिर तक देखा कितने हैं। हलाकत सब जानते हैं, जहां अली नहीं वहां शहादत नहीं, हलाकत। आप कुछ भी कहें वो अपनी जबान से कह गए। अब बताइए, आप मानते हैं? तो सिलसिला आके यहां पर खुला। एक बात रह गई है, वो कल के लिए मैंने छोड़ दी। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने जो कुछ हमें दिया है, अल्लाह करे कि हम उसकी हिफाजत कर सकें, उस पर बाकी रह सकें। हमें दुनिया को मुंह नहीं दिखाना है, अपने नबी को जाके मुंह दिखाना है। और इसमें अपना पराया कुछ नहीं है। हर आदमी अपनी हकीकत को अपने सामने रखे और वो देखे और समझे और फैसला करे कि मौलाना मनाजिर को दिखाना है या हमें हुजूर सरवरे कायनात को दिखाना है। तवज्जो है? और वहीं से इखलास की किरण फूटती है।
वरना अगर किसी को दिखाने के लिए नमाज में भी क़िरात जरा गाढ़ी हो गई तो मौला फरमा रहे हैं कि यह मुशरिक हो गया। नमाज कबूल होना तो दूर, वो मुशरिक शिर्क कर दिया उसने। क्यों? उसको ये ख्याल आया, मौलाना भी आ गए जरा पहलू में खड़े हैं तो सुन लें कि हमारी क़िरात कितनी अच्छी है। और जहां हमने सुना और आपने इस इरादे से बिस्मिल्लाह की तो उसकी इबादत में हम शरीक, आप मुशरिक। बात मुसलमान की हो रही है, नमाज पढ़ने आए थे, मुशरिक हो गए। इसलिए इखलास और बतन अल्लाह, खुजू और खुशू जो भी हो उसके लिए आप आए अपने अपने घरों से चल के। हमें नहीं पता था कि कितने आप आएंगे, आपको नहीं पता था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको नहीं पता था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको नहीं पता था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मगर जिसने ये बज़्म की बिना रखी है ना, उसे पता है कि कितने आएंगे, कहां कहां से आएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल 2 और 2 4 की बात है, सादा गुफ्तगू यही है। उन्हें पता है, और जिसने इस बज़्म की बिना रखी है उसने मौजू भी दे डाला है। पहली मजलिस शाम में, मौजू क्या था सब आप जानते हैं। बानिए मजलिस ने जो मजलिस से हुसैन का मौजू रखा वो ये है कि मजलूम का कसीदा होगा, जालिम का तबर्रा होगा। ठीक, भाई का तारुफ कराया, खानवादे का तारुफ कराया। यजीद बागी कह रहा था, बीबी ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने नबूवत के लिए हमारे घराने को चुना। हो गई मजलिस आज की, इंशाअल्लाह आप कल। मगर सबका खैर मकदम है और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं दुआओं के सिवा। आप खुश हो रहे थे, हम आपके हक में दुआ कर रहे थे। शादाबाद रहे वो चेहरे जो अली के नाम पर खुश होते हैं और हुसैन के नाम पर रोने लगते हैं। 2 मुहर्रम हो गई आज। मैं समझता हूं कि अब कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 मुहर्रम हो गई। जहरा का लाल आज वारिदे करबला, हुसैन वारिदे करबला हो गए। चलते चलते रहवार के कदम रुके। हुसैन ने कई घोड़े बदले, जो तारीख ने लिखे 6 या 7 घोड़े हुसैन ने बदल दिए, मगर कोई घोड़ा आगे कदम नहीं बढ़ा था। तो आवाज दी, भैया अब्बास जरा आसपास के लोगों को बुलाओ और पूछो ये कौन सी जमीन है। आपको तो पता है ना। लोग आए, मौला ने सवाल किया। किसी ने कहा युकाल लहा करबला, सारे नाम बताए गए, गाजरिया, नैनवा, शत्ते फरात। एक ज़ईफ आगे बढ़ा का मौला इस जमीन को करबला। तो हुसैन ने फरमाया कर वो बना। समझ गए आप? फिर क्या हुआ? घोड़े से झुक के खाक उठाई हुसैन ने। खुद सूंघी और बहन को सुंघाई हुसैन ने। खुदाए सुखन है, खाक जैसे ही बहन ने सूंघी, तब भैया ये कौन सी सरजमीन है? क्या हुआ बहन? का इस खाक से आपके खून की खुशबू आ रही है। मैं ज्यादा देर कुछ न पढ़ूंगा। आप आमादा हो गए और आप समझ गए कि
कि ज़हरा के लाल ने इरादा बना लिया, अर्ज़े करबला पर उतरे, कहने लगे अब्बास खैमे नज़्द हो। कहने लगे अली की बेटी जनाब फिज़्ज़ा के हमरा खैमे में दाखिल हुई। जैसे ही अर्ज़ करबला पर ज़ैनब के कदम पड़े, एक सुर्ख रंग की गर्द उड़ी और ज़ैनब की चादर पर आई। ज़ैनब खैमे में पहुंची, आवाज दी फिज़्ज़ा जरा मेरे भैया को बुलाओ। हुसैन खैमे में आए, माँ जाई का भैया जब से इस जमीन पर कदम रखा है मेरा दिल दहल रहा। भैया ये कैसी गर्द है जो सुर्खी माइल है, जिसकी खाक मेरे सर पर आई। हुसैन तो समझ गए ना, अभी मसनद नहीं लगी हुई है, फर्श पर बहन को लेके बैठे। ज़ैनब ये वो सरजमीन है जहां से अल्लाह का हर नबी गुजरा, और जो भी गुजरा है वो यहाँ गिरिया करता हुआ गया। यहाँ आदम भी आए, यहाँ नूह भी आए, यहाँ इब्राहिम भी आए, यहाँ इस्माइल। बहन तुम्हें पता है हमारा बाबा जब सिफ़ीन से लौट रहा था, हम बाबा के हमराह थे। 1 मिनट है और मजलिस तमाम है। हम बाबा के हमराह थे। बाबा जब चलते चलते आए, इस जमीन पर पहुंचे तो काफिले को रोक दिया। कहने लगे मेरा दिल ये चाहता है कि हम इस जमीन पर अभी रुकेंगे, बस इधर रुके। हुसैन मौलाए कायनात घोड़े से उतरे और उसके बाद बहन ने पूछा भैया फिर क्या हुआ? तब बाबा ने कहा हम इस जमीन पर आराम करना चाहते हैं। तो लोगों चाहने वालों ने कहा आका तकिया लगा देते हैं, आप आराम कर लीजिए। का कोई जरूरत नहीं, हम खाक पर लेटेंगे। मेरा बाबा इसी खाक पर लेटा। आपको मालूम है क्या हुआ? अली जब लेटे इस खाक पर, अली की आंखें बंद हुई। आंखें बंद होने के बाद एक मर्तबा आंखें अली की खुली। अली चौक पे उठे, पर लोगों ने पूछा मौला आप आराम फरमा रहे थे, अचानक क्यों उठ गए? कहा आओ आओ मेरे हुसैन को बुलाओ, मेरे हुसैन को बुलाओ। हसन तुम भी आओ, मोहम्मद हनफिया तुम भी आओ, अब्बास भी है, चाहने वाले भी हैं। अब अली ने दास्तान सुनाना शुरू की। यही दास्तान हुसैन ने ज़ैनब को सुनाना शुरू की। तब बहन सुनोगी क्या हुआ? बाबा ने एक मर्तबा मेरे गले में बाहें डाली और उसके बाद फरमाने लगे सुनो, अभी मैंने इस जमीन पर जैसे ही सर रखा, मेरी आंख लग गई तो मैंने आलम ख्वाब में देखा कि यहाँ दूर दूर तक एक लकोदक सहरा है, किनारे किनारे खजूर के दरख्त है। देखते ही देखते वो सहरा खून का एक समंदर बनने लगा। यही मसाइब है आज मजलिस तमाम है, वो समंदर खून का। और उस खून के समंदर में मेरा बेटा हुसैन कभी डूब के उभरता है, कभी उभर के डूबता है। आवाज दे रहा है समझ गए आप? मेरा हुसैन आवाज दे रहा है, अरे कोई जो मेरी मदद को आए। कभी हुसैन उभर रहे हैं, कभी हुसैन समंदर में जा रहे हैं। और देखते देखते बाबा ने कहा वो दरख्त भी हिलने लगे, सारा समंदर खून में तब्दील हो गया। अचानक खून बनने लगा, पानी में से उछलने लगा, आसमान से निगाहें हाथी भाई अला क़ुतिल हुसैन में करबला। अला क़ुतिल हुसैन में करबला, अना सुबह हुसैन। मैं इतना सुनना था, हुसैन बहन को बता रहे थे, बहन सारों कतार रोने लगी। एक पतवा ज़ैनब अपनी जगह से उठी, मजलिस तमाम हो गई। ज़ैनब अपनी जगह से उठी, हुसैन खड़े हुए, बहन को दिलासा देते हुए गले में बाहें डाली। एक आवाज दी हुसैन ने, ज़ैनब जितना रोना हो रो लो। तमाम हो गई मजलिस। बहन जितना रोना हो रो लो। मतलब ये है कि मेरी शहादत के बाद तुम
गाजिया ने कभी अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु व ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन अल-सहाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिह अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअ सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यअलमुल मुनक़लिबून मा तबअ